आज हम कोरोना संकट पर गहनता से विचार विमर्श करें। कोरोना का पलटवार हुआ। अब एक नहीं दो वेरिएंट हम पर हमला कर रहे हैं। स्थिति और गंभीर होती जा रही है। और जहाँ तक मुझे जो समाचार प्राप्त हुए हैं, कोरोना संक्रमितों की संख्या 1600 से 1800 के बीच में हो गई। और अब तो ये भी समाचार आ रहा है कि कोरोना से जो मौतें भी होना शुरू हो गई है। स्थिति और गंभीर होती जा रही है, किंतु हम जनता है ना, और शासन किसी भी प्रकार से गंभीर नजर नहीं आ रहा। आप देख लीजिए, कोरोना से बचाव का एक ही रास्ता है कि हम मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ इलाकों से बिल्कुल बचें, और सर्दी जुकाम ये हो जाए ना तो उस पर नियंत्रण रखें, उसके हम देखभाल कर लें। तो यदि ऐसा हमने किया ना तो ये कोरोना का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, किंतु ऐसा हो नहीं रहा। अब आप देख लीजिए, जिनको है ना कोरोना से मुक्ति के उपाय बताना थे, वे तो रोड शो कर रहे हैं। हमारे मोदी जी गुजरात में 3 जगह रोड शो किया और भारी भीड़ जमा हुई। अब कितने उसमें संक्रमित थे, कैसे संक्रमण फैला, इसका दोषी कौन? पहले कोरोना के समय में भी ऐसा ही हुआ था कि जब भीड़ भाड़ के आयोजन हुए थे ना और कोरोना फैल गया था। अब जो मोदी जी जो जाके जो ऑपरेशन सिंदूर के को है ना राजनीतिक स्वरूप दे रहे हैं, रैलियों के माध्यम से भीड़ जुटा रहे हैं, तो निश्चय ही कोरोना पसरेगा। अब कोरोना का जो घातक स्वरूप है ना, वो बड़ा विचित्र आएगा। अब हो संभावना तो ये भी है कि अब तो लॉकडाउन लगाने की भी स्थिति आ सकती है। मामला बहुत गंभीर और बहुत पेचीदा होता जा रहा है। तो अब इसके लिए हमें है ना कठोर उपाय करना, और हम जनता को अधिक सावधानी रखना पड़ेगी। ये सरकार तो है ना, मोदी जी कहेंगे अरे भैया थालियां बजाओ, तालियां बजाओ, दीप जलाओ, कोरोना भाग जाएगा, परंतु कोरोना भागने वाला नहीं है। और अब तो है ना, जो आज मुझे सूचना मिली कि कोरोना के जो वैक्सीन में जो कितना बड़ा घोटाला हुआ है ना, इसकी भी जानकारी आ रही है। अरे मामला हो क्या रहा है इस देश में? कोई भी यहाँ पर गंभीरता से किसी भी समस्या का समाधान करने को तत्पर नहीं है। आखिरकार ये जनता है ना बेमौत मर जाएगी, तो इसके लिए जवाबदार कौन रहेगा? अरे अब तो यहाँ पर कठोरता से काम करने की जरूरत है। सारे नियमों का कठोरता से पालन करना जरूरी है। और हमारे जो देश की जनता है ना, वो भी अपना जो कर्तव्य निर्वहन में है ना पिछड़ती जा रही। जब यह निश्चित है कि जो भीड़ में है ना, भीड़ के जमाव में जो कोरोना पसरता है, हम माल में भीड़ रखते हैं, दुकानों पे भीड़ लगाते हैं, और एक भीड़ वाला जो माहौल है ना, ये कोरोना फैलने में बहुत मदद कर रहा है। अरे जब आप ये कोरोना फैल जाएगा ना, लॉकडाउन की गिरफ्त में आ जाएंगे ना, और कोई ऐसा भगवान ईश्वर ना करे कि कोई हमारे परिवार का ही सदस्य कोरोना में दिवंगत हो जाएगा ना, उस समय हमें याद आएगा कि अरे हमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया ना, इसलिए आज हमें ये दुख देखना पड़ा। तो मैं कुल मिलाकर ये बात के स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार जो प्रयास करे वो तो करेगी। हम जानते हैं उसके कैसे प्रयास होंगे, क्या क्या होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, परंतु हमें तो ये प्रयास करना है कि हम भीड़ भाड़े इलाकों में न जाएं, मास्क का उपयोग करें, सर्दी खांसी जैसे भी जुकाम होती है ना, उसका त्वरित उपचार करें। और यदि कोई कोरोना संक्रमित होता है ना, तो उससे हम दूर ही रहें, क्योंकि कोरोना है ना बहुत ये छूटकर होगी कि न जाने कैसे कैसे फैल जाता है। और अब तो एक नहीं 2 वेरिएंट हम पर हमला कर रहे हैं। दोनों वेरिएंट से बचना बहुत ज़रूरी है, और यदि हम नहीं बचे ना तो स्थिति और खराब हो जाएगी। अरे अब ये कोरोना कोई भारत में नहीं है, विदेशों में भी खूब हो रहा है, चीन में भी खूब परेशान हो रहे हैं कोरोना से।
वुहान में ही है ना, बड़ी परेशानी हो रही है। हांगकांग, सिंगापुर और अनेक देशों में कोरोना का संक्रमण चल रहा है। तो हम नागरिकों से यही अनुरोध करते हैं कि मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ इलाकों में न जाएं, और किसी भी प्रकार का यदि कोई संक्रमित व्यक्ति मिले ना, तो उसको हम अस्पताल पहुंचाए कि भैया आप वहाँ हो जाओ, 10-15 दिन में आप ठीक होके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये ट्रेनों में जितनी भीड़ होती है ना, हम देखते हैं कि ट्रेन में कितनी भीड़ होती है और वहाँ पर कितने कोरोना संक्रमित होंगे और कोरोना फैलता जा रहा है। तो अब ये हमारा देश है ना, फिर से लॉकडाउन की स्थिति में आ रहा है। इतना भयंकर लॉकडाउन लगेगा कि हम परेशान हो जाएंगे। तो हमारा यही कहना है भैया कि हम जनता है ना, तो कोरोना से मुक्ति के लिए और कोरोना से बचने के लिए अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। हम नहीं जाएं भीड़ वाले इलाके में। जरूरी नहीं है कि हमें मंदिरों में जाकर भीड़ लगाएं, हमें मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ें। और ये भी, और जो भी कहीं भी नाटक करते हैं ना, ये भी जरूरी नहीं है कि हम ट्रेनों की भीड़ भरी ट्रेन में रहती है वहाँ पर जाए। अब हमें अपने कुछ यादें सुन, अरे ये जीवन है तो हम सब कुछ है, और यदि हम ही नहीं रहे तो किसके लिए जाएंगे, किसके लिए क्या करेंगे। तो मेरा यही अनुरोध है कि हम है ना कोरोना से बचाव के लिए स्वयं तैयार हों, और जो नियम आते हैं ना उनका बिल्कुल पालन करें। अभी छोड़ दीजिए ये झूठे सिद्धांतों की बात में। अब हमें तो भीड़ से बचना है, और जो जिंदगी से जीना है ना, तो जिंदगी से जंग लड़ना हमें ही है। और ये जो है नाटकबाजी है ना कि थाली बजाओ, ये बजाओ, वो बजाओ, सब व्यर्थ। ये तो क्या है, जनता को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। और ये जो मूर्ख बनाने वाले जुमले हैं, हमें इनसे भी बचना है, और जो सकारात्मक उपाय है ना उनको करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे नागरिक अपने जीवन की रक्षा हेतु कोरोना को हराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, और जो सतर्क और सावधानी बरतना है ना वो बरतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।